अध्यक्षता कर रहे हुए हमारे क्रांतिकारी साथी और आज इस धरना सभा स्थल पर बैठे हमारी वीरांगनाएं बहनें, क्रांतिकारी बहनें और मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है सभी को मैं पत्रकार टीएन सिंह क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं भी किसान का औलाद हूं, खेती किसानी करता हूं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य और फर्ज बनता है कि इस आंदोलन में हम किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहभागी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल, ऐतिहासिक स्थल पर इस धरना सभा में शामिल हुआ हूं। इस धरना सभा के माध्यम से मैं अपनी दो बात कहना चाहता हूं। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को पूर्ण जवाबदेही के साथ और खुले मंच से कहना चाहता हूं कि सीधे सीधे मजदूरों के सीना में खंजर घोंपने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों को के भविष्य को सीधे सीधे बर्बाद करने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सीधा देश में एकदम से और आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है और किसानी को खत्म करने का काम कर रही है। ये मैं पूर्ण जवाबदेही के साथ और अपने वक्तव्य में प्रमाणित करके बताऊंगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इस कोरोना के नाम पर ये नरेंद्र मोदी की सरकार कहा था, मोदी जी ने अपने मुंह से बोले थे कि आपदा की घड़ी है और इस आपदा को अवसर में बदलना है। जिस दिन मैं टेलीविजन पर उनके मुख से ये बात सुना, आश्चर्य से मेरी आंखें और दिमाग फटी की फटी रह गई। आपदा में अवसर तो गिद्ध ढूंढते हैं, आपदा में अवसर तो आदमखोर गीदड़, लोमड़ी और ये हिंसक जानवर आपदा में अवसर ढूंढते हैं। क्या मोदी सरकार, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल को वाकई में आपने आपदा को अवसर में बदला और यह अवसर कि देश के छात्र पढ़ न सके, एकदम से उसकी पढ़ाई को बंद कर दो। आपने छात्रों को पढ़ने के लिए जब लॉकडाउन लगाया तो कौन सा वैकल्पिक उपाय किया छात्रों को पढ़ने के लिए? छात्रों के भविष्य को सीधे बर्बाद कर दिया। एकदम जो कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, उन बच्चों के भविष्य को आपने खत्म किया, अर्थात देश के भविष्य को आपने खत्म किया। सैकड़ों मजदूर भाई घर नहीं पहुंचे और रास्ते में ही कोई ट्रेन से कट के मर गए, तो कोई भूख से मर गए, कोई ऐसी माँ बहनें जो गर्भावस्था में थी वो प्रसव पीड़ा से कराते हुए सड़कों पर अपनी जान दे दी। जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, जो नौजवान भाई हैं, आपने लॉकडाउन के नाम पर उनके रोजगार को आपने छीना। धारा जो आपने बनाया कि इसका उल्लंघन में उसको जेल भेजा जाएगा, यह भय दिखाकर आप उस बेरोजगारों को सड़क पर आने से भी रोका। एक साजिश के तहत उनको आंदोलन को रोका। साजिश के तहत आप चाहते हैं मोदी जी कि मेरा कहीं से कोई विरोध नहीं हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब देश के बेरोजगार, पूरे देश के बेरोजगार सड़कों पर उतरेंगे। पूरे देश के किसान आप सड़क पर उतर रहे हैं, देश के छात्र जब सड़क पर उतरेंगे आपके लिए भी आपदा आएगी और उस समय आपको अवसर पूछेंगे कि अब बोलो तुम अपने लिए कौन सा अवसर ढूंढ रहे हो। हमारे देश के किसान धीरे धीरे आपके काले करतूत को समझ रहे हैं। पूरे देश में जो लहर चल रही है किसान आंदोलन का लहर, उस लहर को खुले दिल से हम समर्थन करते हैं और ये आंदोलन आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। वो अंग्रेज जो विदेशों से आया था, गुलाम कर लिया था हम लोगों को, आज ये अंबानी, अडानी और ये मोदी और ये शाह, अमित शाह जिसको कहते हैं, ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिटलर के कदमों पर, नक्शे कदमों पर ये चल रहे हैं, इसलिए हमें खुलकर इनका विरोध पूरे देश में हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। एक दिन इस नरेंद्र मोदी सरकार को कृषि 3 काले कानून को वापस लेना होगा। इनकलाब
जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद।